हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह की 7 बज चुकी थी और मेरी वॉक करने का टाइम जो है हो चुका था। 15 मिनट के करीब मैं करती हूँ। मैं यहाँ वहाँ इसलिए देख रही थी क्योंकि चूचे जब इधर उधर घूरती है ना, इट मीन्स बंदर आए हुए रहते हैं, या चिड़िया जो जो से बोलती है ना, तो इसका मतलब बंदर की टोली आई हुई होती है। फिर जैसे ही ईलू गई 7:30 तो मैं अंदर आई और मैंने कहा चलो आज जो है ऊपर वाली रूम और मंदिर की क्लीन करके थोड़ा सा, और फिर जो है पहले ठाकुर जी नहला दूँगी। 5 से 7 वाला रूटीन आपको पता ही है मेरा हो चुका था और मैं उठते ही नहा लेती हूँ। तो बीती रात ईलू अपने रूम में सोई थी तो कंबल जो है वो बिखरा पड़ा था, तो बस वो समेट के थोड़ा सा क्लीन करके फिर जो है ठाकुर जी की सेवा जो है वो कर लूँगी। 1-2 दिन से ना माइंड थोड़ा अपसेट है, मन अशांत है। मैं चाह रही भी हूँ कि मैं किसी मंदिर में जाके बैठ के आऊँ थोड़ी देर के लिए। और जब संडे होता है और संडे की वजह से ये लोग दोनों बाप बेटी मिलके ऐसा घर को करते हैं ना कि पूछो मत। तो अभी मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पहले कपड़े मशीन में डाल करके फिर दिखाती हूँ घर कैसा हो रहा है। तो सैटरडे तक मैं इतना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, संडे को स्ट्रेस फ्री बिताती हूँ, लेकिन मंडे वाले दिन ये ऐसा कर देते हैं कि पूछो मत। तो फिर मंडे वाले दिन भी इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की। थोड़ा सा कभी कभी ना इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, थोड़ा सा माइंड में टेंशन हो जाती है कि यार इतना भयंकर क्या कर दिया इन्होंने। तो चूचू अपने सो रही है, कपड़े भी पिछली रात फिर मैंने समेटे नहीं, मुझे गुस्सा आ गई। तो यहाँ पे देखो टॉवल कहीं, कोई चीज़ कहीं, पूरा घर जो है ऐसा हो जाता है मंडे को। तो इसलिए इस बार मैंने क्या किया, मंडे को तो हल्का फुल्का कर लिया। और आज देखो मंगलवार था, उसके बावजूद भी देखो दोनों जने ड्रेसिंग टेबल की भी क्या हालत करके गए। तो फिर वो लगता है कि यार कहाँ शुरुआत कहाँ से। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि ग्रॉसरी भी आई हुई थी और ग्रॉसरी भी दिखानी थी। आधी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी और आधी जो है बाकी रह गई थी गाड़ी में, तो उसकी वजह से एक दिन में पूरा काम नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने माइंड को शांत करने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए मैंने ध्यान की मुद्रा में बैठ गई और अपने आप को थोड़ा शांत किया। फिर मुझे क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि यार जब इतना फैला हुआ है तो मैं पहले एक्सरसाइज़ करूँ या घर को समेटूँ। तो मैंने कहा चलो एक्सरसाइज़ ही कर लेते हैं। जब 5-7 मिनट में मेरा माइंड शांत हुआ, सेटल हुआ, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज़ की। उसके बाद जो है मैं क्लीनिंग करूँगी और ग्रॉसरी जो आधी आप लोगों को दिखाई थी उसकी वीडियो को पूरा करना था। तो ग्रॉसरी दिखानी थी, प्राइस वाइज़ बताना था। फिर जो आधी ग्रॉसरी तो मैं ऑर्गेनाइज़ पिछली रात कर चुकी थी, मंडे की रात, आधी अब करूँगी। तो पूरी नहीं आने की वजह से, यानी कि पूरी आ तो गई थी लेकिन आधी गाड़ी में रह गई थी, उसकी वजह से ये आधा आधा काम हो गया। फिर मैंने सबसे पहले वो काम किया जो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। देखो ये मेरे गरम वाले सूट है, अब इनमें होती है पॉकेट और मुझे पॉकेट पसंद नहीं, और मुझे अपनी साइज़ से 2 साइज़ बड़ी कपड़े ही पसंद आते हैं। तो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, फ्रॉक पहनती थी तो मैं बेल्ट नहीं बांधती थी, बेल्ट कट कर लेती थी और इस तरीके की हूँ मैं, है ना। तो मुझे कुछ कपड़े सुहाते हैं, कुछ नहीं सुहाते। तो मैंने इन सारों की पॉकेट कट कर ली क्योंकि पॉकेट मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सिलाई की और ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, तो यहाँ पे सिलाई जो है कर ली। इसकी वजह से मैं कुछ पहन पा रही थी, कुछ नहीं पहन पा रही थी। अभी ऐसी सर्दी है कि जैकेट ना भी पहनो तो ओनली गर्म सूट में चल जाता है, इनमें ज़्यादा प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने ये सारे निकाल लिए थे। और ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे वी मार्ट में 2 तो मिल गए थे, 500 के 2 ये
पिछले व्लॉग में मैंने जो पहना और ये वाला। बाकी एक मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, एक मैं नेशनल सुपरमार्केट से लेके आई थी, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हाँ सस्ते वाले नहीं हैं, वो 500 प्लस वाले हैं। तो यहाँ पे बस फिर मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की, मम्मी को कॉल लगाया ताकि मैं इजीली कर सकूँ और मुझे पता भी ना चले। तो यही है कि मैं मम्मी से बात करते करते क्लीनिंग जो है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे ग्रॉसरी की वीडियो बनानी थी, ठीक है, फिर ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करनी थी। तो ये सब करने में टाइम जो है काफ़ी जाता है, और जब घर ऐसा वाला फैलाया गया हो तो फिर इसे करने में भी तो टाइम लगता है ना। तो वरना देखो, झाड़ू पोछा तो ना सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट की बात है। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे भारी काम क्या है? घर की सेटिंग करना। तो बस यहाँ पे इसी में थोड़ा सा टाइम जाता है। रात जब मैं करके सोती हूँ तब तो बहुत इजीली बस 15 मिनट के अंदर घर पूरा साफ़ हो जाता है। बट मंडे को मैंने कहा ना, जब संडे को इन लोगों ने ऐसा कर दिया तो मंडे को थोड़ा सा मेरा माइंड ख़राब हो गया। तो फिर मैंने मंडे के दिन भी रात नहीं किया, क्योंकि ग्रॉसरी भी आई हुई थी, ग्रॉसरी की भी आधी वीडियो मैंने, थोड़ा सा आँखों में भी मुझे दर्द था तो फिर मैं उतना नहीं कर पाई थी। फिर मैं इसके बाद किचन में आई, किचन को क्लीन किया। ये स्लैब क्लीन होगी तभी तो मैं ग्रॉसरी को यहाँ पे रख के आप लोगों को दिखा पाऊँगी, इसलिए तो ये सारा किया। और फिर उसके बाद वो वीडियो बनाई और फिर ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ किया। तो बस ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी थी। आपको पता ही है कि मैं क्या-क्या चीज़ें डाल के रखती हूँ कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए। उसके बाद ये सारे डब्बे अपनी-अपनी जगह पे रखे, क्योंकि आधी मैं पिछली रात ही ऑर्गेनाइज़ कर चुकी थी। तो जब ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ कर दिया, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी, तो आधे गिलास अपने लिए दूध लिया और दूध लेते-लेते जो है इंस्टाग्राम पे रील डाली। और फिर जो है थोड़ा सा इधर-उधर देखा, यूट्यूब पे कोई अपने पसंद का चीज़ होती है जैसे कि सीरियल-वीरियल, तो वो देख लेती हूँ मैं यूट्यूब पे ही। फिर जो है पिछली रात जो कपड़े मैंने नहीं समेटे थे वो समेटे। इसके बाद जो है किचन के जो बर्तन हैं वो करूँगी। आराम-आराम से किया, आज मैंने कोई रूल नहीं लगाया कि ये करूँगी पहले या वो करूँगी नहीं, जो-जो दिमाग में आता गया वो मैं करती गई। क्योंकि देखो, वीडियो भी पूरी करनी होती है, उसको भी एडिट करना होता है, उसको डालना भी होता है और अगले दिन के लिए वीडियो भी बनानी होती है। जब सारे काम हो गए तो टाइम बचा हुआ था, तो ईलू के आने के लिए कुछ तैयारी मैंने सोचा कर लेते हैं। पिछली रात जो है चावल जो है वो बच गए थे। दाल मखनी बनाई थी मैंने, तो राइस बनाए थे तो वो बच गए थे। तो बचे हुए चावल के मैंने सोचा चलो कटलेट बना लेते। बचे हुए चावल और कुछ वेजिटेबल्स जो है उसमें डाल देती हूँ। तो ये पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी गई थी ना, तो थोड़ी ये बची हुई थी। एक आलू ले लिया है छोटा सा, और प्याज ले लूँगी। सारी सब्जियों को कद्दूकस कर लूँगी, बहुत अच्छे से धो करके पानी पूरी तरीके से निचोड़ लेंगे। उसके बाद जो है कटलेट्स जो है बनाएंगे।
तो ये देखो ये सारी चीज़ें कद्दूकस कर ली, और भी सब्जियां हो तो डाल सकते हैं। ये चावल है पिछली रात के, तो चावल लिए हैं एक बाउल में, और वो जो सारी सब्जियां मैंने कद्दूकस की हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और छोटे छोटे प्याज जो है वो कट कर लिए। चावल को थोड़ा हाथों से ही मैंने मैश कर लिया, मिक्सी में बिल्कुल ही वैसे हो जाते, तो इसलिए। तो यहाँ पे हींग डाल दी मैंने, बेसिक मसाले डाल दूँगी, हल्दी, मिर्ची और नमक डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी, अमचूर पाउडर डाल दूँगी। तो इस तरीके से अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये गरम मसाला भी डल गया। यहाँ पे हरा धनिया जो है वो भी कट करके डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन भी डालेंगे बाइंडिंग के लिए, मैंने थोड़ा सा कम डाल दिया था, आप थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हो। तो बहुत अच्छी बन जाती है टिकिया। और फिर मैं इसको टिकिया बना के रख दी और फ्रिज में रख दी कि जब इल्लू आएगी तब बना दूँ। फिर इल्लू आई तो मैंने इसको फ्राई कर लिया, बिल्कुल कम तेल में, बहुत डीप फ्राई नहीं किया है मैंने। जब टिकिया बन गई तो इसमें दही, प्याज, भुना जीरा और हरा धनिया और ये सब डाल करके उसको टिक्की जैसे, दही टिक्की जैसे दे दिया। तो अभी हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, और मेरा व्लॉग हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, कितना टाइम लग जाता है, तो मोबाइल भी एंड पड़ा है। तो ये ओके, फिर मैं व्लॉग डालूंगी क्योंकि कल भी मैंने नहीं डाला था। तो अभी इसको सुलाऊंगी, फिर इसको जगाना है, फिर इसको कोचिंग भेजना है। तो चलिए उसके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मिलते हैं। 4 बजे इल्लू के पापा आए, इल्लू को भी जगाया, वो तैयार हो रही थी, तब तक में मैंने हम दोनों के लिए चाय बना ली। 4:15 या 4:20 ये लोग निकल जाते हैं। कभी कभी तो ये मुझे जिद करके ले जाते हैं। आज मैं नहीं गई, आज भी बोल रहे थे कि चलो छोड़ने के लिए, तो फिर चाय बाहर पी लेंगे और ये वो, बट मैं गई नहीं। फिर जाती हूँ तो फिर वही है कि क्या करना है जाके यार डेली, इसलिए तो मैं गई नहीं। तो मैंने यहीं पे चाय बना ली और भुजिया और टोस्ट जो है वो रख लिए थे। बस ये बाहर बैठ के खाए होंगे हमने, और उतने में ही 4:15 के करीब हो गए थे। ज़्यादा नहीं उबाली आज मैंने चाय, क्योंकि जब ज़्यादा मैं उबालती हूँ तो वो टाइम लेती है। तो आज मैंने हल्की हल्की थोड़ी सी ही उबाली, क्योंकि टाइम हो रहा था इल्लू के जाने का, तो उसको निकलना होता है, 4:30 पे उसकी क्लास होती है, तो 4:15 के करीब उसे निकलना ही होता है। तो उतने में ही हमें ये सब कुछ करना होता है। तो बस यहाँ पे जाएगी, उसके बाद जो है अपने अगले काम करूँगी। आज मैंने सोच रखा था कि बाजरे का खीचड़ा बनाएंगे, वो आया था ना ग्रॉसरी में खीचड़ा, इंस्टेंट वाला, बना बनाया वाला, तो मैंने कहा आज उसको यूज़ देते हैं। तो जैसे ही ये गई तो थोड़ी देर में किचन में आई। किचन में आके मैंने कुकर चढ़ाया है, घी डालूंगी, उसमें हींग और जीरा डालूंगी, एक बार तड़का लगाऊंगी, फिर जो खीचड़ा है उसको थोड़ा सा भून लूँगी। और प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही हूँ, मैंने ऊपर से भी डाले थे जो कि चना दाल और हरी मूंग की दाल और चावल थोड़े थोड़े और डाले थे, मुझे कम लग रहे थे उसमें, तो वो भी मैंने डाले थे। तो इस तरीके से भून करके खीचड़े को फिर बाद में भीगे हुए वो तीनों चीज़ें डाल दी, और उसके बाद काफ़ी देर तक मैंने गैस पे पकाया, बिल्कुल सिम आंच पे, वरना लग जाते हैं। और इसमें गर्म पानी ही डालना होता है, वरना लम्स जो है वो पड़ते रहते हैं, बीच बीच में चलाना भी होता है। तो उसके बाद जो है जब बहुत अच्छे से ये थोड़ा सा गैस में पक जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी सीटी बंद कर दूँगी, सीटी नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल सिम आंच पे, तो बहुत अच्छे से पक जाएगा। तब तक में मैंने बर्तन लगा लिए, क्योंकि नए वाले बर्तन भी धोने थे जो भाई रखे थे चाय वगैरह के, तो बर्तन को जगह पे लगाया। उसके बाद जो है अगले जो बर्तन है वो कर लूँगी। पहले तो आज मेरा प्लान था कि सिर्फ खीचड़ा ही बनाऊंगी, फिर मुझे याद आया यार नेक्स्ट डे तो मेरा उपवास है और मैंने सुबह से रोटी नहीं खाई है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि आटा भी लगा लिया, और मैंने कहा अचार से पराठे खा लेंगे। जब मैं सुबह सुबह इनको देती हूँ ना पराठा, मैं तो खाती नहीं हूँ, तो पहले मैं हम भी खाया करते थे, तो आज फिर मेरी इच्छा हुई कि यार मैं भी गरम गरम अचार पराठा खाऊं। तो बस यहाँ पे देखो खीचड़ा हो गया था। ये जो दूध बचा था ना, उसमें मैंने बेसन डाला है और इसे फेस पे लगा करके, और क्योंकि ये जो मलाई है तो मलाई की वजह से ये उतर जाएगा, जब ये सूखेगा ना तो ये उतर जाएगा, और इससे फेस बहुत अच्छा हो जाता है। प्लस जब आप इसे रगड़ के रब करके हटाते हो ना, तो ये डेली अगर आप ऐसा करोगे तो जो फेस पे अनवांटेड हेयर होते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा सूख गया था, क्योंकि मैं काम करते हुए मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं करती जाती हूँ करती जाती हूँ। फिर सारी बॉटल्स मैंने भरी, ये फ्रिज में नहीं रखती हूँ आजकल, बाहर ही रखती हूँ। फिर जो है किचन के कपड़े वगैरह धोए, और
उतने में ये जो मेरा ये है ना सूख गया था, काफ़ी सूख गया था। तो बस इसको हटाऊँगी, फिर तैयार होंगी और मंदिर में दिया विया करेंगे। आज घर जो है बिल्कुल साफ़-सुथरा था और आज मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं शाम की सफाई करूँ, तो आज मैंने नहीं की। जो दिल करता है मैं वही करती हूँ, कभी करता है, कभी नहीं करता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। तो ये ज़्यादा सूख गया था ना, तो इसको ये तो फ़ास्ट फॉरवर्ड है थोड़ी-सी वीडियो, तो इसको हल्के-हल्के हाथों से उतार लो, तो आपके जो ये अनवांटेड हेयर जो है वो धीरे-धीरे रिमूव हो जाएँगे, जड़ से ख़त्म हो जाएँगे। तो इसलिए मलाई या खुरचन बची हो ना, तो इसको ऐसे यूज़ ले लेती हूँ मैं। तो देखो कितना साफ़ सा हो गया ना। बस अब थोड़ा-सा इस पे गुलाब जल लगा लूँगी, मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, फिर थोड़ी-सी क्रीम लगा के तैयार होके अपने बाल-वाल थोड़े सँवार के मंदिर में कर दूँगी घंटी। फिर आज मैंने नेक्स्ट डे की कुछ तैयारी नहीं की थी, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने सोचा हुआ था कि इनको तो दे दूँगी भुजिए की, मोटे भुजिए की सब्ज़ी दूँगी और ईलू को दे देंगे पास्ता, क्योंकि काफ़ी दिन से वेजिटेबल रोल दे रही हूँ, रोटी सब्ज़ी दे रही हूँ, तो मैंने कहा अब इसको पास्ता दे देंगे नेक्स्ट डे। तो इस वजह से उसकी तैयारी मैंने की नहीं। मोटे भुजिए की सब्ज़ी उसी वक्त 5 मिनट के अंदर बन जाती है, पास्ता भी उसी वक्त ही बनाना होता है। तो मैंने नेक्स्ट डे की तैयारी आज नहीं की और जो ऐसे ही छोटे-मोटे काम थे वो कर लिए। थोड़ा-सा रिलैक्स मुझे मैंने फ़ील किया कि भैया आज मुझे नेक्स्ट डे का नहीं करना। तो बस ये थोड़ा-सा लेट आए थे, तो खीचड़ा खाने में भी टाइम लग गया। इनको आज थोड़ा-सा लेट हो गया था। फिर ईलू आई बीच में, फिर उससे पूछा, लेकिन वो भी अपने पापा का वेट करती रहती। तो बस यहाँ पे मंदिर में घंटी की थी। उसके बाद इनका वेट करते-करते काफ़ी टाइम हो गया। 10 बजे के करीब हमने जो है ये खीचड़ा वग़ैरह खाया। पराठे-वराठे मैंने गरम ही बनाए थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।